सिटीजनशिप की जो ऑथेंटिसिटी है, सिटीजनशिप जो देने का है, वो सेंटर ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम 125 करोड़ देशवासियों को एक कटघरे में ठहरा कर ये पूछ रहा है कि आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव करो कि आप ये देश के हैं, आप भारत के हैं, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ के जंग आज़ादी में। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जोनल कमिश्नर खैरताबाद परवानिया ने आज हल्के असम्बली कारवान के तमाम बल्दी डिवीजन का दौरा किया और बलकापुर नाले का मुआयना किया। BT रोड और CC रोड की तामीरों के कामों का भी मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, नाना नगर के कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स अजीज खां पठान, हारून फरहान और राजेंद्र यादव वगैरह भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत में हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों का जोनल कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा हुआ, जो हकीपेट कमेटी की रोड यूनिसेफ कॉलोनी बलकापुर नाले के ताल्लुक जो साबिक़ा में सदर मोहतरम के साथ में कमिश्नर और दीगर ऑफिसरों के साथ में जो दौरा हुआ था, जो आर्मी की तरफ से, और जो नाले को फंडिंग, जो नाले को डाइवर्शन किया गया उसके ताल्लुक से अभी जो जोनल कमिश्नर नए हुए उनके साथ में हकीमपेट कुंटा, अकबरपुरा, शाहतम नगर, मोती दरादा, अहमद कॉलोनी, हाजी गली, जिनसी बाज़ार, नया किला, रिसाला बाज़ार, जमानी दरादा, शबा, 18 सीढ़ी, रामाराव कंचा, सारानगर कंचा, धानकोटा, वो तमाम इलाके जात का होते हुए मुगल नगर A, मुगल नगर B पर आकर रूल किया गया और इन तमाम कामों के लिए जो नए काम सेक्शन है उन तमाम कामों के लिए तफसीलात बताए गए और साथ ही साथ कई नए बिल्डिंग्स के लिए, कमेटी वाल बिल्डिंग्स के लिए बताए गए और उन्होंने तयफन दिया कि ये तमाम कामों को मंजूर करेंगे। और कई ऐसे काम थे जो आज से 1 महीना पहले जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी साहब का जो ट्रांसफर से पहले कई काम को मंजूर किया गया था, उन तमाम कामों को रिवार्डेशन और नए कामों की भी आज लिस्ट लेकर शाम में 4 बजे जोनल कमिश्नर के पास तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ में तफसीली मीटिंग की जाएगी और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि और कई काम है और उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को हिदायत दी कि तमाम कामों के लिस्ट और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आने के लिए बताया गया और इंशाल्लाह अनकरीब में फिर 1-2 रोज़ के अंदर असम्बली सेशन से पहले कारवान के चंद वार्ड है, जियागुड़ा, कारवान, गुड्डी मलकापुर का, उन तमाम वार्डों का भी जोनल कमिश्नर के साथ में तफसीली दौरा होगा और जियागुड़ा सलाडा उसके बारे में बताया गया और कई नए कमेटी हाउस के लिए और मूसी के ताल्लुक से बताया गया, जो मूसी के अंदर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है सलाडा हाउस के सामने हो या टीपू खान ब्रिज के सामने हो या पुराने पुल के सामने जो भी इंक्रोचमेंट हो रहा और इंक्रोचमेंट करते हुए, कब्जा करते हुए, नाजायज़ कब्जा करते हुए लाखों रुपए किराया ले रहे वहाँ वसूल कर रहे हैं और उन तमाम लिस्ट भी नाम बताए गए। मैं आज फिर इंशाल्लाह अनकरीब में कमिश्नर बल्दिया से और पुलिस कमिश्नर से भी जो लाइन ड्राइविंग कर रहे हैं उन तमाम के नाम को दूंगा और उनके ऊपर क्रिमिनल केस कराने का तयफुन दूंगा। 5 रुपए में खाने की अन्नपूर्णा कैंटीन के कामयाब तजुर्बे के बाद रियासत हुकूमत ने अब इस स्कीम को घर घर पहुंचाने का काम शुरू किया है ताकि उम्र रसीदा और जिस्मानी माजूरीन को उसका लाभ मिल सके। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि गरम गरम खाना अब खुसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ी में उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो अन्नपूर्णा कैंटीन नहीं पहुंच सकते। इब्तिदा में 50 अफराद को खाना फराहम किया जाएगा, बाद में इसे रोजाना 1200 अफराद तक तोसी दी जाएगी। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। शी टीम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर जुमा 6 मार्च को चार मीनार से एक दौड़ का एहतमाम कर रही है। कमिश्नर पुलिस अजय कुमार ने आज टी-शर्ट्स, पोस्टर्स जारी किए और मेडल्स की नुमाइश की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, ज्वाइंट कमिश्नर ई जोन M रमेश, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शी टीम P नीलम और एडिशनल कमिश्नर सुनीता रेड्डी भी मौजूद थी। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को है। इस ओकेज़न पे हम लोग
2-3 दिनों का प्रोग्राम रख रहे हैं। पर्पस है सोसाइटी को, शहर को मैसेज जाना कि हैदराबाद हिंदुस्तान में सबसे सेफ़ शहर है विमेन सेफ्टी के लिए। और हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से और ख़ास करके शी टीम के तरफ से, जिसने अभी 5 साल अपने एग्जिस्टेंस के पूरे किए हैं, उसके तरफ से हम लोग जो कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है 6 मार्च को सुबह 6 बजे चार मीनार के पास से हम लोग 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रन करेंगे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब रहेंगे और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर तेलंगाना स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री महेंद्र रेड्डी साहब रहेंगे। इस मौके पे हम लोग हैदराबाद के सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर इस रन में पार्टिसिपेट करिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाइए और पूरे शहर को एक मैसेज दीजिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर है। विमेन सेफ्टी के लिए हम लोगों ने पिछले 5 साल में तेलंगाना स्टेट आने के बाद से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर इनिशिएटिव है शी टीम्स का और उसके साथ जो आईटी एप्लीकेशंस हैं जैसे हॉक आई, जिसके तहत विमेन ट्रैवल मेड सेफ, SOS और इस तरह से डायल 100 के इनिशिएटिव। इससे हम लोगों ने एक हैदराबाद शहर को सेफ़ और बेहतर शहर बनाने की जो कोशिश की है, उसको एक नया लेवल, एक नए ऊंचाई तक ले जाना है। इसके अलावा हम लोग रेसिडेंसी कोटी विमेंस कॉलेज में भी एक फ़ंक्शन करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेटर हमारे जॉइंट CP रमेश साहब रहेंगे और उसके बारे में भी डिटेल आपको बताया जाएगा। तो ऐसे मौके पे हम लोग मीडिया के दोस्तों से अपील करते हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, हैदराबाद को और बेहतर कैसे बनाएं, हमारे द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को पॉपुलर कैसे करें। इसमें जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे पार्टनर्स हैं, आप लोग भी सुबह 5:30 आकर थोड़ा हम लोगों को चार मीनार के पास इनकरेज करेंगे। थैंक यू सो मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। दुबई से वापस होने वाले हैदराबादी शहरी के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हो गई है, जबकि दिल्ली में भी इटली से वापस होने वाला एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। इस तरह हिंदुस्तान में अब तक 5 केसेस की तौसीक हुई है। दुबई से जो शख्स हैदराबाद वापस हुआ वो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इसी दौरान एक नामवर सामाजिक कारकुन जो बैंकॉक से वापस हुआ है, मुसलसल खांसी की शिकायत करते हुए गांधी हॉस्पिटल से रुजू हुआ। LB नगर के हस्तनीपुरम के एक मकान में एक ही खानदान के 4 अरकान पुरअसर तौर पर मुर्दा पाए गए। शुबा किया जा रहा है कि उन्होंने इज्तिमाई खुदकशी कर ली हो। महलूकीन की शिनाख्त 40 साल प्रदीप, उसकी बीवी 45 साल सविता और उनके 6 साल और 2 साल की उम्र के 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि प्रदीप ने पहले अपने अरकान खानदान को जहर दिया और फिर खुद जहर खा लिया। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मालेगांव के मजलिस रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल खासमी ने वजाहत की है कि उन्होंने CA और NPR के बारे में कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मालेगांव के हालात
को खराब करने की कोशिश का उन पर इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उनसे मनसूब बयानात का कोई नोट ना लें। नजर ये है, आज नेशनल मीडिया जो है मेरे इस बयान को मालेगांव के मौजूदा हालात से हट करके NPR, NRC और CA से इसे जोड़ करके इसे वायरल कर रही है। ये इंतहाई बददियानती है, गलत तरीका है। मीडिया को इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरी बात मालेगांव के हालात के पेश नज़र है और मालेगांव डिपार्टमेंट से मैंने ये बात कही है। मेरी गुफ्तगू के आगे पीछे हिस्से से इस बात को समझा जा सकता है, इसलिए मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। अगर मेरे बयान से हालात बिगड़ते तो मालेगांव के अंदर अब तक हालात बिगड़ चुके होते, जबकि मालेगांव पूरी तरह शांत है। चीनियाई के वाशरम पेट में CA, NPR और NRC के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन आजादी आजादी जैसे नारे लगा रहे थे। चंद हफ्तों की तातीलात के बाद पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज से दोबारा आगाज हो गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दिल्ली के हंगामों का मौजूद छाया हुआ रहा। अपोजिशन अरकान ने दिल्ली के वाकयात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। लोकसभा के इजलास को शुरू होने के चंद मिनट बाद ही मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान को ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखने की अपील की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने 1984 के फसादात में 3000 अफराद की हलाकतों के जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज ऐवान में हंगामा कर रहे हैं। हुकूमत ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की तकरीर को मौजू बनाया। इसमें उन्होंने कहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। राज्यसभा में भी आज इजलास के आगाज के साथ ही हंगामे हुए। कांग्रेस, क्रिमिनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरकान ने पुरजोर एहतजाज किया। बादशाह अरकान ने गांधी के मुजस्समे पर धरना भी दिया। कोरोना वायरस के मुख्तलिफ ममालिक तक फैल जाने के बाद अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। यह टूर्नामेंट मलेशिया में 11 से 18 अप्रैल मुनक़िद होने वाला था। अब ये मैचेस 24 सितंबर था 3 अक्टूबर मुनक़िद होंगे। रियासत तेलंगाना के कांग्रेसी कायद संपत कुमार ने आज एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि CM KCR के सारे दावे अभी तक झूठे साबित हुए हैं कि रियासत सुनहरी बन गई है। ये हुकूमत भी BJP हुकूमत की तरह जंगल राज चला रही है। हर तरफ सिर्फ महरूमियाँ हैं, किसान तड़प रहे हैं, आवाम महंगाई के बोझ से दब गई है और नाम निहाद ज़राअत एक तमाशा बन गई है। 24 घंटे बरक़ी मुफ्त देने का वादा भी धरा का धरा रह गया है, जबकि करोड़ों का बजट सिर्फ तमाशों में खर्चा किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट में जो सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर, खेत किसान पूरा नेग्लेक्ट होके जो मसूर की दाल, कंदलू जो बोलते हैं वो, और टमाटर जो फार्मर्स है वो पूरा रोड पे आके बहुत दिनों से सही MSP होना और अनलिमिटेड परचेज करना और एक एकरा को 3 क्विंटल 5 क्विंटल बोल के एक रिस्ट्रिक्शन जो लगाया, उसके लिए डेली रोड पे आके हर एक डिस्ट्रिक्ट में धरना हड़ताल करे तो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को नेग्लेक्ट करके पर्टिकुलरली ये दाल और टमाटर फार्मर्स को नेग्लेक्ट करे, जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे और इमीडिएटली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कितना कल्टीवेट करे तो कितना क्रॉप आए तो उतना खरीदने का रिस्ट्रिक्शन इमीडिएट देना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे। और एक जो KTR चिकन और पोल्ट्री फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, उसके साथ ही MP और मिनिस्टर भी फार्मर से, पोल्ट्री फार्मर से, उसलिए उन लोग प्रमोट करने के लिए नेकलेस रोड पर जाके चिकन का के प्रमोट कर रहा, मगर डेली जो हड़ताल कर रहा वो ये दाल के फार्मर्स और टमाटर फार्मर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा बोल के कांग्रेस पार्टी के तरफ से डिमांड कर रहे। उसने इमीडिएटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पूरा जो भी दाल क्रॉप आया तेलंगाना स्टेट में पूरा खरीदना, और टमाटर फार्मर्स भी रोड पे फेंक रहे और सही रेट नहीं आ रहा, उसके लिए भी गवर्नमेंट सोच के
आगे बढ़ के उन लोगों को रक्षा करना बोल के डिमांड करते हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क में लाए गए मुबैना करोड़ों मुल्क के दानिशवरों की जानिब से मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले CANRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां मुल्क के साथ साथ बैरूनी कई ममालिक में भी इंसानियत के नाते ज़बरदस्त एहतजाजात किए जा रहे हैं, वहीं शहर हैदराबाद के चार मीनार के दामन में वाक़ मशहूर यूनानी निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल के सैकड़ों डॉक्टर्स तलबा ने भी पिछले कई दिनों से वरांडे में एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आज इनकी जानिब से मीडिया के रूबरू भी उन मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। Zubair Alam Government Nizamiya Tibbi College. We have been protesting against this annihilating, destroying laws since last 56 days. हम लोग यहाँ पर 56 दिन से लगातार इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो क़ानून है जो ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि आदिवासी, दलित, इवन जो जिन लोगों को मेंशन किया है, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, इन लोगों को सिटीज़नशिप दी जाएगी। जब आप CAA को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि उसमें शल की बात है। लॉ में शल जब भी आता है तो उसके माने होते हैं मे के, हम करेंगे या नहीं करेंगे। जब भी आप किसी को कोई चीज़ ऑथेंटिक और बहुत ही फर्म अंदाज के साथ अगर कहना चाहते हैं तो लॉ में मस्ट को यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर मस्ट को यूज़ नहीं किया गया। इस बात पर हमें ये डाउट है कि शायद बेचारों जिनका नाम लिया गया है, पारसी, क्रिश्चियंस, इन लोगों को, तो उनको भी मे की बात है। वहाँ पर उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बहुत ख़तरनाक सवाल है जो हिंदुस्तान को पूरे एक कन्फ्यूजन में डाला हुआ है कि सिटीज़नशिप की जो ऑथेंटिसिटी है, सिटीज़नशिप जो देने का है, वो सेंटर ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम 125 करोड़ देशवासियों को एक कटघरे में ठहरा कर ये पूछ रहा है कि आप अपनी सिटीज़नशिप प्रूव करो कि आप ये देश के हैं, आप भारत के हैं, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ के जंग आज़ादी में आपके माँ बाप, आपके असलाफ इसमें लड़े हैं, ये प्रूव करे। बल्कि पूरे तमाम लोगों को, जो बच्चा छोटे से लेकर बूढ़े आदमी को एक कटघरे में ठहरा कर दिया। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था उसमें हमने वो काले क़ानून के जो पेपर्स थे CAA, NRC और NPR के, तो हमने उसको फाड़ा है और जलाया है। ये जो लॉस हैं, अगर इनको नहीं जलाया जाए तो फिर ये पूरे हिंदुस्तान को लेकर जलने वाला है। इसलिए हमने इसको पहले जला दिया ताकि ये बीमारी देश को ना लगे। ये वो जो मानसिकता है इसके पीछे, जो मैनुअल्स बनाने के पीछे, वो मानसिकता पूरे देश को अनहिलीट और डिस्ट्रॉय करने वाली है। इसलिए हमने इस बैक्टीरिया को, इस अंगार के तपिश के ज़रिए से जला दिया है। इस तरह से हम ये प्रोटेस्ट भी इन लोगों की मानसिकता को जलाने के लिए है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। यही हमारा प्रोटेस्ट था। 56 डेज हो चुके हैं और आगे भी हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जाएंगे जब तक ये NPR पर स्टे नहीं लगता, NRC रिवोक नहीं होता और CAA को कोलैप्स, उसको निकाल कर फेंक नहीं दिया जाता, जब तक हम इसके खिलाफ ठहरते रहेंगे। हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म, इथॉस, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ के डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार 56 दिन से हमारी पढ़ाई के बाद यहाँ पर ओवरनाइट्स कर रहे हैं, यहाँ पर ठहर रहे हैं और हम ठहरते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम ठहरेंगे तो बकौल अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानियों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो ये वो दास्तान क्रिएट करने की ज़रूरत है, ये वो चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो पहली जंग आज़ादी हो चुकी है, ये दूसरी जंग आज़ादी है जो इस मानसिकता के ख़िलाफ़ है, ये आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। एक आइडियोलॉजी तो गांधी की है और दूसरी अपोजिशन जो है वो गॉडसे की आइडियोलॉजी है। इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है कि किसको हम मानने वाले हैं। और हम यहाँ पर विद स्टैंड कर रहे हैं गांधी की आइडियोलॉजी के साथ और हम इसको कोलैप्स करेंगे गॉडसे की आइडियोलॉजी। जो अंग्रेज़ों के चापलूस थे, उनके तलवे चाटते थे, ऐसे लोगों के हम साथ नहीं देने वाले हैं और हम हिंदुस्तान को बचाएंगे और हिंदुस्तान वही गुलसिता है और ये बच कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला और हम ये इसके खिलाफ आगे जंग लड़ते रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के इंसानियत के लिए बदनुमा दाग साबित होने वाले कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण से भड़के वहां के फसादात में निहत्ते लोगों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला करके जहां सैकड़ों को मौत की नींद सुला दिया गया था और सैकड़ों घरों को बड़ी बड़ी गुलेल के जरिए पेट्रोल बम्स फेंक कर जला भी दिया गया था। इसके बाद सारे दुनिया के इस वाक़ये पर हुकूमत को जलील करने के बाद वहां की पुलिस ने अब अपना दबदबा लाया और फिर आज खबर मिली है कि वहां के गोकुलपुरी और शिव विहार इलाकों से मजीद 4 लाशें दस्तयाब हुई हैं। इसी दौरान खबर है कि अमित शाह की पुलिस ने 254 FIR दर्ज किए हैं और 903 अफराद को फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से 41 केसेस खुलेआम हथियार साथ रखने के हैं। वाज़ेह है कि गुजरात के गोधरा फसादात के क्या नताइज निकले थे, जबकि अभी तक कई मॉब लिंचिंग्स भी मुल्क में वाक़ हो चुकी हैं। और तो और एक जज की मौत भी भारत के अवाम के लिए बड़ी पुरस्कार वाक़ हुई है।
और पुलवामा हमले में मारे जाने वाले भारत की पुलिस के शहीद भी अभी इंक्वायरी के मोहताज नजर आ रहे हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हमारे मुल्क भारत की आज़ादी के 72-73 साल गुजरने के बाद जहां आज सारे मुल्क का माहौल पुरइंतशार साबित हो रहा है, वहीं ऐसे में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के 66 साल मुकम्मल हो जाने की पुरमसरत खबर आज आवाम में आई है। इस मौके पर हैदराबाद दक्कन के मशहूर बुजुर्ग हजरात बारगाह यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह में ज़बरदस्त खुशियों की महफिल सजाई गई, गरीबों को खाना खिलाया गया और सभी लोगों से दुआएं हासिल करने की भरपूर कोशिशें भी की गई। इस मौके पर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के साथ साथ हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और हुकूमत के दीगर बहुत सारे आला सतही अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। अल्लाह के फजल करम से मैं आज 66 साल कंप्लीट किया हूँ, 67वें साल में ख़त्म रखा हूँ, क्योंकि आज सारे हिंदुस्तान के हालात CAA, NRC, NRP पर बहुत तशवीश है सारे हिंदुस्तान में। सारे हिंदू और मुसलमान भाई इस बिल के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी ज़ाय हुई हैं जो एहतजाज कर रहे थे। बहुत दुख की बात है। इसीलिए आज मैंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हूँ, खाली दरगाह यूसुफैन और शरीफैन जो शहीनशाह दक्कन है, उन्होंने तेलंगाना के लिए भी हमारे ऑनरेबल CM साहब ने भी यहाँ पर आकर मन्नत की थी। आज यहीं पर मैं आकर नमाज़ पढ़ा हूँ इस मस्जिद में, और यहाँ दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश किया गया है और यहाँ दुआ की गई है सारे हिंदुस्तान में अमन हो। जहाँ सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई परेशान हैं इस NRC से, CAA से, NRP से, अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे सारे हिंदुस्तान में अमन हो। दिल्ली में ख़ास तौर से शाहीन बाग पर जो एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं, काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हो, ना कि फ़िरका परस्ती का हिंदुस्तान हो। ख़ास तौर से आज ख़ास दुआ की गई हमारे ऑनरेबल CM साहब के लिए। हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ऐसे ही लीडरों को पैदा कर, ऐसे लीडरों को आगे बढ़ा जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे। हमारे ऑनरेबल CM साहब यकीनन एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में नहीं, हमारे तेलंगाना के अंदर और हर जगह उनकी शोहरत है, और उन्होंने ख़ास तौर से इस NRC के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में भी वोट डाला है। लोकसभा और राज्यसभा में इसकी मुखालिफत की गई। मैं उन कुछ नाम नहाद कांग्रेस के कायदीन पर ये कहना चाहता हूँ कि आप इंसाफ का साथ दीजिए। हमारे CM पर कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। हमारे CM की तरह लीडर सारे हिंदुस्तान के हो जाएंगे, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। हमारे ऑनरेबल CM साहब जितना मुसलमानों को चाहते हैं, लोग आज याद करते हैं निज़ाम सरकार हिंदू और मुसलमान को दो आँख की तरह देखते थे। हमारे CM साहब सारे लोगों को एक ही आँख की तरह देखते हैं, सारों को एक साथ देखते हैं, सारों को तरक्की देना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में जो अमन है, जो भाईचारगी है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल CM साहब की दराजी उम्र के लिए और उनके इक़्तिदार में अल्लाह ताला हमेशा मजबूती दे। आज उनकी तरक्की के बारे में ख़ास तौर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब के लिए, तमाम TRS के कायदीन के लिए गिरा का दुआ की गई। अल्लाह ताला हमारी स्टेट को जिस तरह अमन है हमेशा कायम रखे और यहाँ के लोगों को तरक्की दे, और हमारे CM साहब और तरक्की करें। CM साहब का जो नज़रियात है उसको देखने के बाद जो फ़िरकापरस्त लोगों को अकल आना चाहिए, समझ आना चाहिए। कुछ नाम नहाद मुस्लिम कायदीन भी है, बिला सोचे समझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें भी नेक तौफीक अता फरमाए। और मैं जो तमाम मेरे TRS के भाई है, खासतौर से हमारे डिप्टी मेयर साहब है,
हमारे चेयरमैन हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब है, पूरे हमारे TRS के बहुत से हमारे सीनियर कायदीन यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत से हमारे हिंदू भाई भी, हमारे आनंद साहब और बहुत से हिंदू भाई भी आए। दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी स्टेट को और तरक्की दे, हमारे स्टेट में रहने वाले लोगों को अमन और शांति दे, और हमारी पार्टी को खासतौर से तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है, और अल्लाह ताला हमारे CM साहब को और दराजी उम्र दे और उनके ओहदों में तरक्की दे। हमेशा हमारे KTR साहब को भी अल्लाह ताला और तरक्की दे। तमाम भाइयों के लिए, खासतौर से TRS के कायदीन के लिए, हमारी स्टेट के लिए, सारे हिंदुस्तान में अमन के लिए, और NRP हो या CAA हो, अल्लाह ताला उसका ऐसा हल तलाश करे जिससे सारे लोगों को अमन और शांति मिले और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका हो। और जो लोग आज शहीद हो चुके हैं, यकीनन उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई है। वो तमाम मीडिया भाइयों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हमारे पास नहीं होगा साहब, CM साहब ने ऐलान किया है कि NPR जो है हमारे पास, जो हम लोग CM साहब ने पहले कहा था जो हर 10 साल में एक बार मरदमशुमारी होती है, वही फॉर्म पर जो पिछले 10 साल पहले 2010 में जो मरदमशुमारी हुई उसी पर अमल किया जाएगा, कोई NRP लागू नहीं किया जाएगा। साहब इसमें लोगों को कंफ्यूजिंग ये है कि 31 जो सवालात किए जा रहे हैं मरदमशुमारी के तहत, जो कलेक्टर्स की जानिब से जो हिदायत दी जा रही है कि मरदमशुमारी इक्वल टू NPR, नहीं ऐसा नहीं है, मरदमशुमारी इक्वल टू NPR नहीं रहेगा। उसमें अगर कोई चीज़ों को किसी को एतराज़ रहेगा तो उसे निकाला जाएगा। क्या 6 तारीख को असेंबली और काउंसिल का इजलास चालू होने वाला है? डेफिनेट करारदाद जो ना जरूर पास की जाएगी, जरूर पास जाएगी करारदाद, इसके खिलाफ जरूर पास की जाएगी। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़ेर एहतमाम दूसरा अजीम शान फ़कीदुल मिसाल जश्न मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का 14 मार्च बरोज़ हफ्ता बामुकाम चारमीनार के करीब में वाक़ खिलवत मैदान बाद नमाज इशा इनेकाद अमल में लाए जाने का आज ऐलान किया गया है। अरकान व ज़िम्मेदारान मजलिस इख्तिबारिया के मुतालिक शहर व बैरून रियासत से कसीर तादाद में अफराद की शिरकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए बड़े पैमाने पर इंतजामात को खतियत दे दी गई है। आज शाम गद्दी महल खानकाह कादरिया मौसविया में अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी MLA याकूतपुरा मुतमद आला कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों दूसरे जश्न मौलाए कायनात के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर अरकान मुत्तहिदा मजलिस मशाइख मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अल मूसवी अल जीलानी अली पाशा, मौलाना सैयद गुलाम कादर कुतुब हुसैनी कादरी, मौलाना डॉक्टर सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन कादरी अल मूसवी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सैयद गुलाम गौस शेखन अहमद शुतारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद आले रसूल कादरी अल मूसवी हसनैन पाशा, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाकरी सैयद सैफ पाशा, मौलाना सैयद आले मोहम्मद कादरी अल मूसवी शब्बर पाशा, मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा जरिन कला के अलावा दीगर जिम्मेदारान तंजीम भी वहां पर मौजूद थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।